इस बार होली में तो धमाल होने वाला है। कैसा धमाल होने वाला है? मैंने अपने पिताजी के घोंसले से कुछ पैसे चुराए हैं। हम इन पैसों से शहरी जंगल जाकर नकली रंग और पिचकारियां खरीद कर लाएंगे और इस जंगल में बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। वाह कालू भाई, क्या आइडिया है! इस बार होली में तो धमाल होकर ही रहेगा अब तो। रुमालपुर के जंगल में एक लालची कालू कौवा और उसका दोस्त बागी बगला होली के समय आने पर नकली रंग और पिचकारियों के व्यापार करने के बारे में तैयारी कर रहा था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। अब होली का समय आ गया है। मैंने शहरी जंगल से कुछ रंग और पिचकारियां लेकर आया है। इसे हम बेचकर होली में कुछ कमाई कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी हमारा समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बार की होली में यदि हमारा व्यापार अच्छा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अगले दिन बाजार में बंटी कबूतर अपने रंग और पिचकारी का ठेला लगाता है। उसी के बाजू में कालू कौवा और बागी बगुले का भी ठेला रहता है। जंगल के पक्षी कालू कौवे और बागी बगुले के ठेले पर ना जाकर बंटी कबूतर की दुकान से रंग और पिचकारियां खरीद रहे होते हैं। लगता है इस कबूतर को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे ओ कबूतर, तुझे दिखता नहीं कि यह हमारी जगह है? यहाँ आकर तू व्यापार कैसे कर सकता है? भाइयों, जंगल पर सबका अधिकार होता है। कोई कहीं भी व्यापार कर सकता है। आप भी अपना व्यापार कीजिए और मुझे भी अपना व्यापार करने दीजिए। अब क्या करे कालू भाई, यह तो मान ही नहीं रहा है। आइए आइए, रंग और पिचकारी सस्ते दामों में ले जाइए। आइए आइए, रंग और पिचकारी सस्ते दामों में ले जाइए। अब जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान से रंग और पिचकारी खरीदने लगते हैं। अगले 2 दिन तक ऐसा ही चलता है। अंत में बंटी कबूतर निराश होकर अपने घोंसले आ जाता है। क्या हुआ बंटी जी, आप उदास क्यों हैं? बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है। हम गरीब पक्षी हैं। हम ज्यादा दाम कम करके अपना सामान नहीं बेच सकते। मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम बांस की पिचकारी की पैदावार करें और जंगल के फूलों से रंग निकालकर प्राकृतिक रंग बनाकर बेचें। वाह टुनटुनी, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया जंगल के फूल इकट्ठा करके उससे प्राकृतिक रंग तो बना लेते हैं, लेकिन बांस की पिचकारी नहीं बना पाते। टुनटुनी, बांस की लकड़ी की पिचकारी बनाने के लिए मुझे शहरी जंगल जाना पड़ेगा और वहां बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। अब हम क्या करें? चलिए हम जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाकर सलाह लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पेड़ जी, हम बांस की पिचकारियां बनाने जा रहे थे, लेकिन उसे बिना पैसे के बनाना लगभग असंभव है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम क्या करें? यह लो, मेरे पेड़ की एक डाल के छोटे छोटे हिस्से करके अपने खेत में लगा देना। अगले ही दिन उससे पिचकारी की फसल निकल आएगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उस डाल के छोटे छोटे हिस्सों को जमीन में लगा देती है और उसके 1 दिन बाद ही उससे पिचकारी की फसल निकलती है। अंत में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया प्राकृतिक रंग और पिचकारी जंगल के पक्षियों को बेचना शुरू कर देते हैं। जंगल के पक्षी प्राकृतिक रंग और प्राकृतिक पिचकारी खरीदकर बहुत खुश होते हैं। अब उस कालू कौवे की दुकान से हमें रंग और पिचकारी खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी दुकान में रंग और पिचकारी बहुत ही नकली और महंगे हैं। हाँ मोर जी, प्राकृतिक रंग और प्राकृतिक पिचकारी से होली खेलने का मजा ही कुछ और होता है। कालू भाई, अब हम क्या करें? लगता है अब हमारा सामान यहाँ बिकने वाला नहीं है। तुम्हें सामान की चिंता हो रही है?
मुझे तो मेरे पिताजी की पिटाई की याद आ रही है, क्योंकि मैंने तो उनके घोंसले से पैसे चुराए हैं। मैं यह सोच रहा हूँ कि उन्हें पैसे कैसे लौटा पाऊंगा। इस प्रकार अंत में जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की दुकान से ही रंग और पिचकारियां खरीदते हैं और होली का मजा लेते हैं। भैया, एक कॉपी, एक पेंसिल और एक पेन दीजिए। यह लीजिए। ये पूरा सामान कितने रुपए का हुआ? यह सामान 150 रुपए का हुआ है। बाप रे बाप, इतना महंगा सामान! आप सामान को कुछ ज्यादा ही कीमत पर नहीं बेच रहे हैं कालू भैया? पूरे जंगल में केवल मेरी दुकान में ही सारा सामान मिलता है। मैं बड़ी मेहनत करके शहरी जंगल से यह सब सामान लाता हूँ। यदि आपको यह सामान महंगा लग रहा है तो आप शहरी जंगल चले जाइए और वहाँ से अपनी मनचाही कीमत देकर सामान ले आइए। भैया, आने जाने का किराया भी तो मुझे ही देना पड़ता है ना। ओह, अब मुझे मजबूरी में सामान यहीं से लेना पड़ेगा। बंटी सामान ले लेता है और वहां से चला जाता है। उल्लासनगर के जंगल में एक लालची दुकानदार कालू कौवा अपनी दुकान चलाता था। कालू कौवा अधिक कीमत पर सामान बेचकर जंगल के पक्षियों को ठगता था। अरे देखो भाग्यवान, आज मैंने बहुत सारा मुनाफा कमाया है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऐसे ही पैसे कमाते रहे तो जल्द ही हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। पापा पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? बेटा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये लो, चॉकलेट खा लो। सुंदरी, कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आ रहा है। मुझे अब दुकान में होली के रंग और पिचकारी लेने शहरी जंगल जाना होगा। मैं कल ही शहरी जंगल जाकर वहां से नकली रंग के केमिकल्स और सस्ती पिचकारियां लेकर इस जंगल में ज़्यादा कीमत पर बेचूंगा और होली में बहुत सारा मुनाफा कमाऊंगा। चलो, अब सब जल्दी सो जाते हैं। कल सुबह उठकर मुझे आपके लिए नाश्ता भी तो बनाना होगा। अगले दिन कालू कौवा शहरी जंगल से ढेर सारा नकली रंग, केमिकल, पिचकारी लेकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहां आते हैं। पापा पापा, मुझे इस बार होली में ढेर सारे रंग और पिचकारी खरीद कर दो ना। टुनटुनी बेटी, मैं खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन इस दुकान में सामान बहुत महंगा मिलता है। लेकिन मैं क्या करूं? इस जंगल में यही एक दुकान है जहां से सामान लेना अब मेरी मजबूरी बन गया है। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने लिए रंग और पिचकारी लेकर अपने घोंसले चले जाते हैं। पापा पापा, होली आ रही है, मुझे भी रंग और पिचकारी दो ना। यह तुम्हारे लिए पिचकारी और रंग नहीं है, यह मैंने दुकान में बेचने के लिए लाया है। वैसे भी यह रंग और पिचकारी नकली है। यह लो, मेरे पास तुम्हारे लिए असली रंग और पिचकारी है। तुम इसी से होली खेलना। होली का दिन आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा और दोस्त साथ में होली खेलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना रंग कागा कौवा को लगाती है और कागा अपना रंग टुनटुनी चिड़िया को लगाता है। कुछ देर बाद कागा कौवा के शरीर में जलन शुरू हो जाती है। मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है और मेरे शरीर भर में ढेर सारे दाग हो गए हैं। नकली और केमिकल युक्त रंग के कारण से कागा कौवा घायल सा हो जाता है। कालू कौवा, सुंदरी और बंटी कबूतर तुरंत वहां आ जाते हैं। हे भगवान, हमारे लालच ने आज हमारे बेटे को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यदि आप शहरी जंगल से मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली रंग और केमिकल लेकर नहीं आते तो आज जंगल में हमारे बच्चे का यह हाल नहीं होता। आज मुझे समझ आ गया है कि लालच बुरी बला होती है।
अब मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा और जंगल के पक्षियों को उचित कीमत में ही सामान दूंगा। इस प्रकार कालू कौवे को अपने लालच का फल मिल जाता है, लेकिन बुरी बात यह होती है कि उसके लालच का फल उसके बच्चे को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए लालच करना बुरी बला है।